प्रश्नावली 6.2 प्रश्न संख्या 7। प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। प्रमेय 6.1 का अर्थ है थेल्स प्रमेय अर्थात बीपीटी। तो जिस प्रकार से हमें इस प्रश्न में तीसरी भुजा को समद्विभाजित होते हुए सिद्ध करना है, तो हम सबसे पहले जो भी प्रश्न में कहा गया उसके अनुसार एक चित्र बनाते हैं। एक त्रिभुज का चित्र बनाते हैं। कोई भी एक त्रिभुज बना लीजिए। इस त्रिभुज का नाम ABC रख दिया। तो त्रिभुज की किसी एक भुजा के मध्य बिंदु में AB के मध्य बिंदु को निश्चित कर लेता हूं कि ये जो बिंदु है D AB का मध्य बिंदु है। D से दूसरी भुजा के, अब चूंकि एक भुजा का मध्य बिंदु मैंने निश्चित कर दिया तो अब दो भुजा बची, एक BC और एक AC। तो दूसरी भुजा के मैं BC के समांतर यहाँ से रेखा खींचता हूँ, तो दूसरी भुजा BC होगी हमारी। तो ये जो रेखा दी है यह समांतर है। तो इस समांतर रेखा ने तीसरी भुजा को कहाँ पर प्रतिच्छेद किया? बिंदु E पर। तो अब हमें सिद्ध यह करना है कि बिंदु E पर तीसरी भुजा AC क्या होगी? समद्विभाजित होगी, अर्थात AE बराबर CE, दोनों भाग बराबर हो गए। यह सिद्ध करना है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को करने का एक नियम है कि आप सबसे पहले लिखेंगे दिया है। प्रश्न में आपको क्या दिया है अपनी आकृति के आधार पर लिख सकते हैं। त्रिभुज ABC में हमें दिया है D भुजा AB का मध्य बिंदु है। D भुजा AB का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है, इसका हम अर्थ भी निकालेंगे। D भुजा AB का मध्य बिंदु है, इसका अर्थ है ED बराबर BD। उसके बाद DE जो ये रेखा खींची गई है यह दूसरी भुजा हमने मानी है BC के समांतर है। यह हमें दिया। अब हमें सिद्ध क्या करना है? दूसरा पॉइंट होता है सिद्ध करना है। हमें सिद्ध करना है कि AE बराबर CE है। इसे हम बिना कोई अपनी तरफ से रचना करे सिद्ध कर सकते हैं। इसलिए अब जो अगला पॉइंट होगा वो है उपपत्ति। तो उपपत्ति में हम पहले त्रिभुज ABC में जो हमें दिया है हम त्रिभुज में ही मार्क कर दे रहे हैं। DE इसके समांतर दिया है BC के, तो हमने मार्क कर दिया। तो अब देखिए इस त्रिभुज में भी आपको एक भुजा के समांतर एक रेखा मिल रही है। तो जब भी ऐसी स्थिति होती है तो आप इसमें BPT लगा सकते हैं। तो त्रिभुज ABC में DE BC के समांतर है। त्रिभुज ABC में DE समांतर BC। क्यों? क्योंकि ऐसा हमको दिया गया है। तो यह हम नोट करेंगे कोष्टक में कि हमें दिया है। इसीलिए BPT से BPT अर्थात प्रश्न जिसको प्रमेय 6.1 कह रहा है, आपकी किताब में प्रमेय 6.1 के नाम से यह लिखी गई है। BPT से क्या हमें प्राप्त हुआ? AD बट्टे BD बराबर AE बट्टे CE। अब AD बट्टे AD बराबर AE बट्टे CE। ऐसा क्यों लिख दिया गया? चूंकि आपको दिया है, BD की जगह AD आप लिख सकते हैं। चूंकि BD बराबर AD ऐसा दिया है। क्यों? क्योंकि D भुजा AB का मध्य बिंदु है। BD बराबर AD होने से
यहाँ AD बट्टे AD हो गया, तो AD बट्टे AD बराबर 1, क्योंकि AD में AD का भाग देंगे, तो 1 बराबर AE बट्टे CE। तो बीजगणितीय संक्रिया यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, पक्षांतर करेंगे, तो CE 1 का CE बाईं तरफ चले गया गुणा में बराबर AE, और यही आपको सिद्ध करना था, CE बराबर AE।